सोच पैदा करें और आने वाले दिनों में उस पर अमली तौर पे जायजा लिया जाए। ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के आज हालात जो चारों तरफ से शिकंजे की तरह, एक कुव्वत की तरह दहशतगर्दी की लपेट में है, वहां उसी पाकिस्तान के अंदर मगरिब अपनी तहजीब हम पर मुसल्लत कर कर इस्लामी माशरे की तहजीब की धज्जियां उड़ाना चाहता है। हम ये भी समझते हैं और हम 21वीं तरामीम की मुखालफत करते हैं। वो उसकी बुनियादी वजह यही है, हमें पता है ये बेबस हुकूमत की बनाई हुई किसी भी तरमीम नहीं है। ये तरमीम मगरिब ने और उनके इत्तेहादियों ने पाकिस्तान के हुक्मरानों पे मुसल्लत की है और उनको ये बताया है कि हम तुम्हारी मस्जिद, मिंबर और मेहराब की तरफ रुख करेंगे, हम तुम्हारे मदारिस की तरफ रुख करेंगे। और फिर लाउड स्पीकर एक्ट लाकर हम पे मुसल्लत किया गया। माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लाउड स्पीकर एक्ट नाफिज किया था और वो कुछ साल कबल की बात है। कायदे अहले सुन्नत की विसाल से पहले उनकी हयात मौजूदगी में उसने लाउड स्पीकर एक्ट नाफिज किया था। उस दिन पूरे पाकिस्तान में एक बयान किया था कि पाकिस्तान में गयूर मुसलमान जो या रसूलुल्लाह कहने वाले में यकीन रखते हैं, वो तुम्हारे लाउड स्पीकर एक्ट को जूते की नोक में रखते हैं। और अगर कोई इंतजामी का उमूर का बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल होगा तो पुलिस को चीर फाड़ कर देंगे, तुम्हारा लाउड स्पीकर एक्ट मंजूर नहीं करेंगे। आज उस तरह कोई सिचुएशन नहीं है। आज मुख्तलिफ सिचुएशन है। आज लाउड स्पीकर की एक्ट की आड़ में सलातो-सलाम पे पाबंदी लगाई जा रही है। तुम चाहते हो कि पाकिस्तान की रियासत पे अल्बानिया की सरजमीन पे जो कानून नाफिज किया था वो नाफिज हो जाए, जहां अल्बानिया की सरजमीन पर सैकड़ों हजारों मसाजिद के अंदर ताले लगाकर टायर, आइसक्रीम, फालूदे और कोल्ड ड्रिंक की दुकानें खोली गई। तुम चाहते हो हमारी मस्जिद और मजारिस और मदारिस के ऊपर ताले लगाओ? ये कभी मुमकिन नहीं होगा। हम तुम्हारी 21वीं तरामीम की मुखालफत इसलिए करते हैं कि हम समझते हैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर लानत आएगी। तुम जिस दिन या रसूलुल्लाह कहने वाले के नारे दबाओगे उस दिन भी हम तुम्हारा सर कलम करके बाहर निकलेंगे। हाकिमुल वक्त तुम्हारे लाउड स्पीकर एक्ट पे हम लानत भेजते हैं। हम किसी भी ऐसे कानून को जो सरजमीन पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के ऊपर तुम मगरिब की आड़ में मुसल्लत करोगे, हम उस पर लानत भेजते हैं। तुमने नारा लगाया था बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान। तुमने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था? पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि रायबर्ट, बुलावल हाउस और बड़ी गाला में मुझे हो। पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि उसकी सरजमीन से हयात सदाए बुलंद हो। इसलिए नहीं बनाया था। हमसे गिला करते हैं आप कि हम हिमायत नहीं करते, हम रियासत के खिलाफ बगावत करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं। आज अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पिटाई हो रही थी, वरना 30 साल से आपने जिनको गोद बच्चा बनाया हुआ था उनकी पिटाई उस वक्त ख्याल लिया है आपको। अब जब आपके गले कटने शुरू हुए तो आपने खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ज़र्ब अज़ के नाम पे ऑपरेशन शुरू किया है। तो 22 लाख आदमी जो खेमों में बैठा है उसको तो भाई अपने घर भेजो।
हमारे शहर में तो अमन रहने दो, हमारे शहरों का सुकून तबाह हो जाएगा अगर वो 21-22 लाख आदमी हमारे शहरों में दाखिल होगा। ये कौन सा तरीका है? उसूली तौर पे तो चाहिए था पाकिस्तान की रियासत में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि जिस दिन फ्रांस से गुस्ताखाना खा के शाये हुए थे, उसी दिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उसी रैली की क़यादत करके बाहर निकल के मगरिब को यह पैगाम देना चाहिए था कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, वो किसी चार्लिज्म के नाम पे नहीं बना। तुम इस मुल्क में अमन की आशा के नाम पर कंजरियां और तवाइफें नचवाओगे और हमारी मस्जिद, मिंबर और मेहराब पे ताले लगाओगे। हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। सरजमीन पाकिस्तान पे मगरिब का कोई कानून हमें तस्लीम नहीं है। अगर फ्रांस ये समझता है कि 40 लाख आदमियों का रैली निकालकर मंजर पे आम पे आकर लोगों को इकट्ठा कर पेरिस की स्ट्रीट के ऊपर जमा कर सकता है, शांजलीज़े स्ट्रीट, मैं जरा भूल गया था, शांजलीज़े स्ट्रीट के ऊपर तुम अगर फ्रांस के 40 लाख आदमी जमा करके इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को यह पैगाम देते हो कि हम सब चार्ली हैं और हम चार्ली रहीज़म पे यकीन रखते हैं और हमारी माएं चार्ली पैदा करती रहेंगी, तुम भूल गए पाकिस्तान की गयूर माएं आज भी काफी लकीर पैदा करती है। तुम्हारे कलम अगर गुस्ताखी करते नहीं रुकेंगे तो हमारी तलवारें तुम्हारे गर्दन काटने के लिए नहीं रुकेगी। अगर तुम्हारी माएं चार्ली पैदा करती है तो हमारी माएं मुमताज कादरी पैदा करती रहेंगी। ये पाकिस्तान का कानून है नहीं, ये हुदूदुल्लाह अल्लाह का कानून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि गुस्ताख रसूल की है कि सजा सरदर्द से जुदा, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपके पास दूसरा रास्ता है आप इख्तियार कर लें, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। हम कल भी ये चाहते थे, आज भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर का फैसला आज भी वॉशिंगटन डीसी में होता है। क्यों होता है? पाकिस्तान का नाअहल वजीर आजम और यह हबीब चीफ मिनिस्टर पंजाब, तुम पे अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तुम हमारे मदारिस की तरफ और मस्जिदों की तरफ रुख करोगे, तुम्हारे सर जूते से मार मार के बाहर निकालेंगे। इंतजामिया सुन ले, अगर आज के बाद तुमने हमारे मदारिस और मसाजिद की तरफ रुख किया तो उसका भरपूर जवाब देंगे। 22 दिन पहले DGISI रिजवान अख्तर साहब से हमने गुजारिशात पेश की थी और हम बड़े पूरे उम्मीद हैं। हम हुकूमत को इसलिए तस्लीम करते हैं कि ठीक है वो जाली मैंडेट से आई है, मगर हम हुकूमत के अंदर रहकर नहीं है, मौजूद नहीं है। हम निजाम के साथ हैं। हम नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगे, हम जमहूरी निजाम के साथ चाहते हैं। मगर कराची में जो लॉलीपॉप ऑपरेशन किया गया है कौम को बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसा ऑपरेशन हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर अल्ताफ हुसैन जैसा हबीब मलून दहशतगर्द लंदन में जो बैठा है उसको पाकिस्तान में इंटरपोल के जरिए बुलवाकर कायदे आजम के मजार के ऊपर खड़े कर चौक पर फांसी दी जाए। पाकिस्तान की सरजमीन पर 90
سب سے بڑا دہشت گردی کا اڈا اس کو گراؤنڈ زیرو بنایا جائے. پاکستان کی سرزمین پر کوئی سولت مرزا، کوئی باور غوری، کوئی یہ فاروق ستار آج کے بعد ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں کوئی شخص نہیں چاہیے جو لندن سے بیٹھ کے کہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو حکومت دے دو تو قادیانیوں کو مرکز قائم کرے گی. الطاف حسین 22 کروڑ پاکستان کے غیرت مند مسلمان موجود ہیں. تم خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ. تم قادیانیوں کے مرکز بناؤ گے، تمہیں سرزمین پاکستان انشاءاللہ میسر نہیں ہوگی. پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے 35,000 نوجوانوں کا قتل کیا، بے گناہ عورتوں کو یتیم کیا، بیوہ کیا، کئی سہاگ اجاڑ دیے. پاکستان کی ریاست کی فوج اور اس کے اندر 31 حساس ادارے انٹرپول سے اس کو گرفتار کرے. اس 90 جو سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس کو گراؤنڈ زیرو بنائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہر حال میں ہم یہ مطالبہ بنا کے رہیں گے. ہم کسی لسانیت، عصبیت اور قومیت کے نام پر اپنے آپ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. ہم کل بھی غلامان مصطفیٰ تھے، آج بھی غلامان مصطفیٰ ہے. سرزمین پاکستان رسول اللہ کی دیوانے اور مستانوں نے بنائی تھی. اس کی سرزمین کی حفاظت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور مستانے کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں سرزمین پاکستان کے اوپر نبی کے غلاموں کی حکومت نافذ ہوگی، اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا. سرزمین پاکستان کے اوپر یا رسول اللہ کہنے والوں کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلو علی رسول الکریم. اعلامیہ کا تفصیلی پیش کرنے کا وقت نہیں رہا، صرف چند شقیں پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی نبی کی توہین ناقابل برداشت ہے. یورپ انبیاء کرام علیہ السلام اور الہامی کتب کی توہین کو جرم قرار دے. ہم یورپ سے تعظیم انبیاء علیہ السلام کا قانون پاس کروانے تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. توہین رسالت کا مرتکب مسلم ہو یا غیر مسلم وہ واجب القتل ہے. اس کی سزا اور حد توبہ سے ختم نہیں ہوتی. وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا جس کی قرآنی سزا قتل ہے. ہم مغرب کے آزادی اظہار کے تصور کو جس کی آڑ میں وہ مقدس شخصیات کی گستاخیاں کر رہے ہیں مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ آزادی اظہار نہیں بلکہ بہت بڑی دہشت گردی ہے. پیرس میں 30 لاکھ گستاخانہ خاکے بنانے والے چارلی ہیبڈو میگزین کے ذمہ داران واجب القتل ہیں. مغرب انہیں امت مسلمہ کے حوالے کرے. 295 کے خاتمہ کے لیے جاری عالمی سازشوں کو ہم مسترد کرتے ہیں. ناموس رسالت کے معاملہ پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا قابل برداشت نہیں ہے. 295 میں رد و بدل کے لیے اگر کوئی اقدام کیا گیا اہل سنت و جماعت ناموس رسالت علیہ السلام کے تحفظ کے لیے ملک بھر کی سڑکوں پر نکل کر حکمرانوں کا تختہ الٹ دیں گے. میڈیا پر ناموس رسالت کے مسئلہ پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے اجتناب کیا جائے. گنبد خضرا کروڑوں مسلمانوں کی محبتوں کا محور ہے. ہم گنبد خضرا کے خلاف فرضہ سرائی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. ہم آج ہماری آن ہماری جان گنبد خضرا پر قربان کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس امر کا اظہار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں گنبد خضرا اور حجرہ نبویہ کے خلاف دل آزار لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے جس پر امت مسلمہ میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے. سعودی حکومت ایسا شرنگیز لٹریچر چھاپنے اور تقسیم کرنے والوں کو لگام دے. ملک کا 80% طبقہ اہل سنت و جماعت ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. اہل سنت کے نزدیک کسی طرح کی دہشت گردی کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دہشت گرد طبقہ اسلام اور ملک اور قوم کے غدار ہیں. حکومت دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے آپریشن درب عدد کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیلائے اور برائے امتیاز دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف مؤثر کارروائی جاری رکھے. دہشت گردی میں ملوث مدارس اور سیاسی و مذہبی تنظیمات کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی کرے اور ملک دشمن کارروائیوں میں ملوث تنظیمات اور مدارس کو مکمل طور پر حکومت سیل کر دے. قومی ایکشن پلان کا رخ دہشت گردوں کی جانب ہی رکھا جائے. پرامن اہل سنت و جماعت کو قومی ایکشن پلان کے تحت بلا وجہ پریشان کر کے حکومت اور حساس ادارے اپنا وقت ضائع نہ کریں اور دہشت گردوں کو بھاگنے کا موقع نہ دے.
एम्पलीफायर एक्ट की आड़ में उलमा अहले सुन्नत की पकड़ धक्कड़ का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए और गिरफ्तार उलमा कारकुनान अहले सुन्नत को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इनको जो उलमा अहले सुन्नत और कारकुनान जिन पर 4 शेड्यूल लगाया गया उसे खत्म किया जाए। अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी और पाकिस्तानी कानून है। इसकी रूह से कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज है, जिनका मामला दीगर अक़लियत से बिल्कुल जुदा है। हुकूमत मुल्क में कादियानियत के फैलाव के लिए जारी गैर इस्लामी गैर आईनी इर्तिदादी सरगर्मियों का मुहासबा करे और अहम कलीदी ओहदों पर जो तय्युनात कादियानी हैं उनको फिलफौर फारिग किया जाए। आज के इस इज्तिमा में बिलखुसूस तहरीक सिरात-ए-मुस्तक़ीम की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि दुखी इंसानियत की खिदमत इस्लामी तालीमात का रोशन बाब है और इस्लामी इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार है। कुछ NGOs दुखी इंसानियत की खिदमत के नाम पर लोगों के दीन ईमान और एतकाद से खेल रही है। हम तहरीक सिरात-ए-मुस्तक़ीम की तरफ से अल-मुस्तक़ीम वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम का ऐलान कर रहे हैं, जिसके ज़ेर इंतज़ाम फ्री तालीम, फ्री इलाज, फ्री कानूनी इमदाद की खिदमत पेश की जाएंगी और नागहानी मसाइब और कुदरती आफात की सूरत में आफतज़दा लोगों को रिलीफ देने का एहतमाम किया जाएगा। शर फहरिस्त हम पूरे मुल्क में मरहलावार फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर रहे हैं। दाइश और उसके हमनवाओं की तरफ से शाम, इराक और लीबिया और दीगर ममालिक में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अजमाइन, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और औलिया किराम के मज़ारात पर हमले, शायर इस्लाम पर हमले हैं। हम इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। यूहन्नाबाद लाहौर में 2 जिंदा मुसलमानों के जलाए जाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक इस्लामी मुल्क में पुलिस की मौजूदगी में बेगुनाह मुसलमानों को जिंदा जलाया जाना ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी और हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है। हुकूमत इस मुबैना दहशतगर्दी में मुलव्वस सैकड़ों मुजरिमों को फिलफौर कैफरे किरदार तक पहुंचाए ताकि मुल्क किसी बड़े सानिया से बच जाए। पाकिस्तान में मुसलमानों के जिंदा जलाए जाने से मुसलमान अपने ही मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूमियत का शिकार हो गए हैं। हुकूमत इस तअस्सुर को ज़ाइल करे। ये खुसूसी शेक है गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब के फैसला के लिहाज से। गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी कोई मुजरिम नहीं, उनके बारे में किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गैर शरई है, क्योंकि उस फैसला में अहद नबी में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तरफ से अपने तौर पर गुस्ताखान रसूल के कत्ल करने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन गुस्ताखों के खून को हदर जाया करार देने और गुस्ताखों के कत्ल का हुक्म देने के अमल को महज हेड ऑफ द स्टेट का हुक्म करार देना और शरीयत और सुन्नत ना मानना ये कतई तौर पर गैर शरई है। हम सदर पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो अपने खसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी को रिहा करे। हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ गुंबद खज़रा और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी की रिहाई की तहरीक को मज़ीद मुअस्सर करेंगे और दीगर तंजीमात के हमरा मुल्क के 4 सूबों में आज़ाद कश्मीर में मज़ीद मकीन गुंबद खज़रा मिलियन कॉन्फ्रेंसेस का इंतज़ाम किया जाएगा। इस सिलसिला में अगली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की ज़ेर तमाम निश्तर पार्क कराची में इनेकाद पजीर होगी। वाखिर दावाया अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पंजाब पुलिस के 600 सिपाहियों ने इस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी के लिहाज से जो ताउन किया, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। मियाँ वली साहब मुख्तसर दुआ फरमाते हैं। सलाम का एक शेर पढ़िए ताकि नमाज। मुस्तफा जाने रहमत पहला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। या इलाहल आलमीन, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नामूस की खातिर गुंबद खज़रा सेमिनार का इनेकाद किया गया, इसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नामूस की खातिर कट मरने की तौफीक अता फरमा। बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को यहूद व हनूद, मुनाफिकों और दहशत गर्दों की कार्रवाइयों से बचा। या इलाहल आलमीन, हम सब के हाल पर रहम फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना अज़ाबल मौती व किना अज़ाबल मीज़ान। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक।
सब हजरात एक मरतबा आलम शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लें। खुसूसन किबला डॉक्टर साहब की वालदा साहिबा को इसाले सवाब करते हैं।